Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from Indraprastha Law College, and today we are going to discuss about regionalism, and the topics are meaning of regionalism, characteristics of regionalism, and cause of regionalism. So let's start with meaning of regionalism. Regionalism is an ideology that is believed to have originated from Italy in 1878. Regionalism refers to a general attachment to one's place of birth or place of residence. देखिए, क्षेत्रवाद मीनिंग ऑफ रिलीजन का मतलब होता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद एक आइडियोलॉजी है या एक कह सकते हैं या एक विचारधारा है जिसकी उत्पत्ति 1878 में इटली से मानी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक यूरोपियन विचारधारा ही है, मीन्स यह एक ऐसा विचार है जिसे यूरोपियों ने ही फैलाया था, ठीक है। और क्षेत्रवाद का समान अर्थ क्या होता है? क्षेत्रवाद का समान अर्थ अपने स्थान, अपने बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान या अपने नेटिव प्लेस मीन्स निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव से होता है। और ये लगाव मेनली भावनात्मक प्रकार का होता है। जैसे कि आप किसी भी प्लेस लाइक गुजरात है, दिल्ली है, यूपी है, एमपी है, कहीं से भी हैं, तो उसके प्रति क्या है, आपका लगाव या इमोशनल अटैचमेंट होता है और इसको ही क्षेत्रवाद कहा जाता है, यही क्षेत्रवाद कहलाता है। From the point of view of sociology, regionalism is an ideology which is concerned with an area which tries to create its own existence due to religious, economic, social और cultural reasons. देखो, अगर हम समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसका रिलेशन या संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से अपना अलग अस्तित्व या पहचान बनाने का प्रयास करती है। मीन्स ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके कारण उस क्षेत्र की एक अलग पहचान होती है, उस क्षेत्र के प्रति लोगों का अपना एक अलग अट्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म। फर्स्ट इज रीजनलिज्म इज साइकिक फेनोमेनन, यानी क्या है कि क्षेत्रवाद क्या है? एक मानसिक घटना है, एक सोच है ये एक। नेक्स्ट इज इट इज़ बिल्ड अराउंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एज वेल एज लॉयल्टी टू द रीजन। देखिए, यह अपने ग्रुप के या अपने समूह पहचान की अभिव्यक्ति के साथ साथ, यानी क्या, ये अपने ग्रुप की या अपने समूह की पहचान की अभिव्यक्ति के साथ साथ क्या करता है? अपने क्षेत्र के प्रति लॉयल्टी यानी कि वफादारी के रूप में भी होता है या बनाया गया है। नेक्स्ट इज प्रीसपोजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन रीजन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ अदर रीजन। इसकी एक विशेषता यह भी होती है कि यह अपने मतलब क्या है कि इसकी एक विशेषता यह है कि यह दूसरे क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखे बिना या कंसीडर किए बिना अपने क्षेत्र के विकास की ही अवधारणा को मानता है। मतलब क्या है कि ये अपना विकास करना चाहता है, अपने रीजन का, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है। बाकी किसी रीजन का कोई फ़ायदा हो चाहे ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट इज इट prohibits people from other reason to be benefited by a particular reason। मीन्स क्या है कि क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्र के लोगों को किसी विशेष क्षेत्र में लाभान्वित होने से रोकता है। मतलब ये है कि ये जो क्षेत्रवाद है ये नहीं चाहता है कि कोई अदर क्षेत्र या कोई अदर रीज़न किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट या फ़ायदा उठा सके। यानी क्या है, सिर्फ एक ही क्षेत्र का फ़ायदा होता रहे, दूसरे क्षेत्र का कोई फ़ायदा ना हो। कॉज ऑफ रीजनलिज्म, यानी कि इसका कारण क्या है, क्षेत्रवाद का कारण क्या है? तो फर्स्ट इज जियोग्राफिकल रीज़न। जियोग्राफिकल का मतलब यहाँ पे है भौगोलिक कारण से। मतलब क्या है कि रीजनलिज्म या का मेन जो कॉज है वो जियोग्राफिकल कॉज है। क्योंकि किसी भी जगह की टोपोग्राफी और क्लाइमेट वेरिएशन मीन्स किसी भी जगह की स्थलाकृति और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ उस एरिया के सेटलमेंट पैटर्न लोगों में क्षेत्रवाद की कॉन्सेप्ट को इंड्यूस करता है या प्रेरित करता है, ठीक है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि उसकी जो बसावट किसी भी जगह की, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ की जो बसावट होती है, तो उसकी जो बसावट लोगों में क्षेत्रवाद के कॉन्सेप्ट को इंड्यूस करती है, ठीक।
तो इस तरह से जो जियोग्राफिकल कॉज है वो रीजनलिज्म का बहुत बड़ा कॉज माना जा सकता है। नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया में क्षेत्रवाद का एक मेन जो कारण है वो है रहा है हमारी हिस्ट्री रही है। मीन्स क्या है, भारत में जब राज्यों का रिकरेंस हुआ था, यानी कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो उनमें अनेक पुरानी रियासतों को भी विलय कर दिया गया था, यानी कि मिला लिया गया था। तो क्या है कि आज भी राज्यों में इंक्लूडेड जो पहले के रियासत के लोग हैं ऐसा फील करते हैं, मीन्स ऐसा उनको महसूस होता है कि यदि रियासत आज भी होती, ठीक है, यदि रियासत ही आज एक सेपरेट स्टेट होता तो उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सकता था। इस प्रकार क्या होता है, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर भी क्या होता है, क्षेत्रीयता की जो बातें होती हैं वो उठती रहती हैं। नेक्स्ट इज़ कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक कारण। देखिए हमारे देश में क्या है, अनेक लैंग्वेज और कल्चर के लोग निवास करते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृति है, और जो हमारे यहाँ से लोग निवास करते हैं, तो होता क्या है कि अपनी अपनी भाषा और संस्कृति पर उन्हें गर्व होता है, और कहीं ना कहीं ये भाषा और संस्कृति भी क्षेत्रवाद को जन्म देती है, क्योंकि सभी को अपनी संस्कृति और भाषा एक दूसरे की संस्कृति और भाषा से ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च समझते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर क्षेत्रवाद का जन्म होता है और वो खुद को बाकी क्षेत्रों से अलग समझते हैं। नेक्स्ट इज़ कास्ट एंड रिलीजन। इंडिया में जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम और धर्म की व्यवस्था के आधार पर भी क्षेत्रवाद पनपा है, क्योंकि जब कास्ट को भाषाई प्रधानता या धर्म के साथ जोड़ा जाता है तो यह क्षेत्रीयता की भावना क्या है वो पैदा कर सकता है, और इसी वजह से क्षेत्रवाद आंदोलन भी उभर के सामने आते हैं। तो लोगों में अपने धर्म और अपनी जाति के लिए ज़्यादा लगाव होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो जाति और धर्म है ये भी क्या है, क्षेत्रवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रीज़न, कॉज। इंडिया में क्या है, भारत में क्या है, भारत में आर्थिक विकास देश के सभी भागों में क्या है वो इक्वल नहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आर्थिक विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ जो क्षेत्र हैं वो आगे निकल गए हैं और कुछ क्षेत्र पीछे रह गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पिछड़े क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं उनके अंदर असंतोष पैदा हो जाता है और वे अपने लिए अलग राज्य की डिमांड करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी क्षेत्रवाद को जन्म देता है। लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल रीज़न या कॉज। क्षेत्रवाद के लिए अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है तो वो है पॉलिटिकल कॉज है। क्यों है? क्योंकि जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग यह सोचने लगते हैं कि यदि उनके क्षेत्र को राज्य का दर्जा या स्टेट का दर्जा मिल जाए तो क्या होगा कि जो राजनीतिक सत्ता होगी उन पे उनका एक अधिकार हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को टैकल कर सकेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वो अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो पॉलिटिकल रीज़न होता है, जो सत्ता होती है, राजनीतिक सत्ता होती है, ये भी क्या है, एक आधार माना जाता है या एक रीज़न माना जाता है क्षेत्रवाद का। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।